दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती जी की पूजा करने का विधान है। पर जब भी हम माँ सरस्वती जी की छवि को देखते हैं तो वो हमें दो स्वरूपों में दिखाई देती हैं। एक तो हंस वाहिनी और दूसरा मयूर वाहिनी। तब हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें माँ की किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा अलग अलग कामनाओं की सिद्धि के लिए की जाती है। आपके लिए कौन सा स्वरूप फलदायी होगा, वही आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही जानेंगे माँ सरस्वती जी के 5 ऐसे सिद्ध मंत्र जिनका जाप आप बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। माँ सरस्वती जी की पूजा इतनी अचूक और फलदायी मानी जाती है कि इसका फल मिलता ही मिलता है। इनकी कृपा के बिना विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद नहीं मिल सकता, इसीलिए इनकी पूजा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अब जानते हैं कि आपको माँ की किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, मयूर सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, तो जो लोग कला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें माँ के मयूर वाहिनी स्वरूप का पूजन करना चाहिए। और हंस को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। नीर क्षीर विवेक का कारक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हंस एक ऐसा पक्षी है कि उसके सामने यदि दूध और पानी मिलाकर रख दो तो वो दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो जो लोग ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें माँ की हंस वाहिनी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। अगर आप निष्काम भाव से पूजा कर रहे हैं तो आप माँ के किसी भी स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन सुबह से लेकर दोपहर तक किसी भी समय माँ की पूजा की जा सकती है। एक चौकी पर पीला या सफेद वस्त्र बिछाएं। अपनी कामना के अनुरूप माँ के स्वरूप को स्थापित करें। एक दीपक जला लें। फिर सबसे पहले ब्रह्मा जी का ध्यान करें। ओम श्री ब्रह्मणे नमः, इसे 5 बार बोलें। फिर हल्दी कुमकुम से माँ की पूजा करें। माँ को 27 पीले फूल अर्पित करें। अगर मिल सके तो फूल सरसों के लें, वो माँ को अति प्रिय है। उसके बाद आप इन 5 मंत्रों में से किसी भी एक का जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम ऐं सरस्वते नमः। ये मंत्र कला के क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाता है। तो जो लोग किसी कला से, संगीत से, गायन से, डांस से, पेंटिंग से या किसी भी तरह की क्रिएटिविटी से जुड़े हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं, वो लोग इस मंत्र की 5 माला जाप करें, बहुत लाभ होगा। दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सरस्वते नमः। जो लोग विद्या के क्षेत्र से जुड़े हैं, पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इस मंत्र का जाप करें, सफलता जरूर मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए तो ये मंत्र वरदान है। 5 माला जाप से ही फायदा शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, आपकी बात में इतना वजन हो कि आप वाणी से ही सबको मोह ले, तो आप इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वते नमः। ये माँ का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसमें ऐं बीज मंत्र को ह्रीं से यानी कि शक्ति से संपुटित किया गया है, जो कि बहुत जल्दी काम करता है। इसकी 5 माला जाप करें लगातार 21 दिन तक। कुछ बच्चों को हकलाने की आदत होती है, वो शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते। वो बच्चे इस छोटे से मंत्र का जाप करें। ओम ऐं वाणे स्वाहा। अगर बच्चा बहुत छोटा है, जाप नहीं कर सकता, तो उसकी माँ या पिता इस मंत्र का जाप करें और इस मंत्र से अभिमंत्रित जल को उस बच्चे को पिलाएं। जब भी आप जाप करें तो थोड़ा पानी ग्लास में रख लें, फिर जाप करें। उसके बाद वो जल बच्चे को पिला दें। इससे उसके अटकने की, हकलाने की समस्या दूर होगी, लेकिन इसे कम से कम 41 दिन तक करें, ठीक है। अब जो माँ का 5वां मंत्र है वो विशेष रूप से लक्ष्मी प्राप्ति कराने वाला है। उसके लिए माँ के हंस वाहिनी स्वरूप को स्थापित करें और कंटिन्यू 21 दिन तक करें। ओम श्रीं सरस्वते नमः। इस मंत्र का जाप वही लोग करें जो लक्ष्मी प्राप्ति की कामना रखते हैं। इसके रिजल्ट 100% मिलते हैं। लेकिन माँ की पूजा में 2 बातों का ध्यान रखें। पहला, पूजा से पहले ब्रह्मा जी का ध्यान जरूर करें। दूसरा, कोई भी पूजा अपना असर दिखाने के लिए कम से कम 21 दिन का समय जरूर लेती है। इसलिए इन मंत्रों का जाप बसंत पंचमी के बाद भी करते रहेंगे 21 दिन या 41 दिन तक, तो आपको रिजल्ट और बेटर मिलेंगे। इस दिन माँ सरस्वती जी को पीले मीठे चावल का भोग जरूर लगाएं और अपने सभी धार्मिक ग्रंथों की भी पूजा करें।